कुछ लोग ऐसे कमाल के लोग होते हैं, वो जानते हैं कहाँ झुकना होता है। सर 2024 को लेकर रायबरेली के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति कर रही है? ये सवाल अभी मत पूछिए सर, इसका जवाब चुनाव आने पर दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे अखिलेश भैया। पुलिस का क्या वास्तव में अत्याचार बढ़ गया? त्रिवेणी एक्सप्रेस पर फिर एक छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पे पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं? क्या कारण? मुबारकबाद देता हूँ, यात्रा और लंबी चले। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। टी शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, हमने कभी नहीं की। हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अरे जब हम वाराणसी वाले क्रेज को लेकर क्या कहेंगे? क्रेज यहाँ वाराणसी में जो डिब्रूगढ़ तक चालू हुआ है वो देखिए, आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे भाई देखिए, ऐसा है, ये पत्रकार साथी ये एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ही चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी, ये चीज नहीं करनी, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके। सर, आपकी क्या लग रहा है? रायबरेली में 5 विधानसभाएं हैं, 4 पे आपकी जीत हुई है, ये एक और जीत जाते हैं। हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा। सांसद है हरशंकर राजभर, उन्होंने कहा जूतों से मारेंगे, उसको लेकर। वो बीजेपी की अच्छी भाषा है। बीजेपी कई बार ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है। सर, केशव प्रसाद ने कहा आप पीछे कर लो यार। सरकार कह रही है सबसे ज्यादा अत्याचार। अरे यार, सर बाराबंकी संजय सिंगला की 5 करोड़ की मार्केट गिरा दी गई है। आज कर रहे हैं कि जनवरी में हम श्री राम मंदिर बना देंगे, उसके बाद वो करेंगे। तो आप जाएंगे समाजवादी पार्टी? क्या बात पूछ रहे हो आप? रायबरेली में समाजवादी पार्टी की क्या उनको बढ़ाया आपकी ही सरकार ने। नहीं, अब वो कुछ लोग ऐसे कमाल के लोग होते हैं, वो जानते हैं कहाँ झुकना होता है। सर 2024 को लेकर रायबरेली के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति कर रही देखिए, है? ये सवाल अभी मत पूछिए, सर, इसका जवाब चुनाव आने पर दिया जाएगा। पूर्वांचल के दौरे पर पुलिस का क्या वास्तव में अत्याचार बढ़ गया? त्रिवेणी एक्सप्रेस पर फिर एक छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पे पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं आप? मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, यात्रा और लंबी चले। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। टी शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? नहीं, हमने कभी नहीं की। हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अरे जब हम वाराणसी में जो डिब्रूगढ़ तक चालू हुआ है, देखिए, अरे आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे भाई देखिए, ऐसा है, ये पत्रकार साथी ये एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ही चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर
अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी, ये चीज नहीं करनी, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। क्या लग रहा है रायबरेली में 5 विधानसभाएं हैं, 4 पे आपकी जीत हुई है। ये एक और जीत जाते हैं, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा। जनता को और समझाया। अध्यक्ष जी, ये लोग सांसद हैं हरिशंकर राजभर, उन्होंने कहा जूतों से मारेंगे, उसको लेकर वो बीजेपी की अच्छी भाषा है। अध्यक्ष बीजेपी कई बार ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं सरकार कह रही है सर, अरे यार रुक जा भाई सर, ये बाराबंकी संजय सिंगला के एक पास ये है मार्केट कि गिरा दी गई 2024 में एक घोषणा कर रहे हैं कि जनवरी में हम श्री राम मंदिर बना देंगे, उसके बाद वो में मिला वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा भी यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है, आप भी सरकार में आना, गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे, और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए उनके ऊपर। 2024 में क्या रहेगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है। इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और झूठ बोलने में नंबर 1, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, रायबरेली के लोग हो, जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया है। नड्डा जी और ने कहा कि अखिलेश यादव बेरोजगार के दौरे पर है, कैसे लेते हैं उसको? अमित शाह और नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर है, गांधी पर अटैक करते हुए उनको आखिरी अंग्रेज का है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये खोखले हो जाते हैं तब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और ये देश विदेश इन्हें जवाब नहीं देना है बेरोजगारी का, और जो सरकार सब चीजें बेच दे, जो सरकार सबको बेच दे, और अगर इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिरकार ये विदेश जाके इन्वेस्टमेंट क्यों लाना चाहते हैं? ये विदेश से इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं और विदेश पे इस तरह की टिप्पणी भी करेंगे। और मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं आपसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया था, तो हमारे सैफई के मेडिकल कॉलेज को जो टेंडर दिया गया था वो दिया गया था शाहपुरजी पालनजी, सबसे बड़ी कंपनी है, और मुझे याद है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहती थी कंपनी। वो कहती थी सरकारी काम करने में हमें दिक्कतें आती हैं, कई बार परेशानी आती है। तो मैंने उनसे खुद निवेदन किया था कि ये उत्तर प्रदेश में आप काम करिए, और जिस तरीके से आप दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड के काम करते हैं, आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाइए। और मुझे खुशी हुई इसके बाद कि सड़क के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया था हमारे इटावा सैफई में। अभी सुनने में आया है कि उस कंपनी को भगा करके आपके जिले के एक किसी आदमी को काम दे दिया है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, काम मिल गया हो नहीं मिल गया हो। सवाल ये है कि एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उन कंपनियों के घर जा रहे हो, और दूसरी तरफ वही कंपनी जब आपके प्रदेश में काम कर रही है क्योंकि आपकी स्वजाति है इसलिए उसको ठेका दे दिया आपने। हालांकि ये भाषा मुझे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इसलिए भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर शाहपुरजी पालन जैसी कंपनी को आप भगा दोगे और अपने खासम खास ठेकेदार को ठेका दे दोगे
तो क्या उम्मीद करोगे कि आप वो कंपनी आपके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आएगी, कल को दूसरे की सरकार आ जाएगी?